के जो लेक्चर में हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट को एचटीएमएल के साथ हम कैसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इसकी इंटीग्रेशन आते हैं तो उनको कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको इसका जो है वो डॉक्यूमेंट का वो पता होना चाहिए, हायरार्की पता होनी चाहिए कि डोम क्या होता है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है। तो इसमें हमारे पास एक डॉक्यूमेंट, ये वेरी फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि ये सबसे पहले हमारे पास एक डॉक्यूमेंट होता है। ये जो आपको विंडो नज़र आ रही है इस वक्त, ये पूरी ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है। ये डॉक्यूमेंट जो है वो एलिमेंट इसके अंदर होते हैं, ये एलिमेंट से मिलकर बनता है। तो अब वो एलिमेंट कौन से हो सकते हैं, वो हेड हो सकता है, वो बॉडी हो सकता है, ठीक है, वो फुटर हो सकता है। ये तमाम एलिमेंट्स मिलकर एक हमें वो बनाते हैं, डॉक्यूमेंट बनाते हैं। आगे अगर बात करें हेड के एलिमेंट के अंदर कौन से होते हैं, हमारे पास टाइटल होता है। और इसी तरह अगर बॉडी के एलिमेंट की बात करें तो बॉडी के अंदर हमारे पास H1 हो सकता है, एंकर टैग हो सकता है, इमेज हो सकती है, पैराग्राफ हो सकता है, div हो सकती है, स्पैन हो सकता है, वट एवर देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो उसमें से कोई भी एक एलिमेंट को अगर हम पकड़ें तो उसके आगे फिर एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे अगर हम एंकर टैग की बात करें तो इसमें हमारे पास आगे एट्रीब्यूट जो है वो REF होता है रेफरेंस के लिए। और जो H1 की बात करें तो इसके अंदर जो है टेक्स्ट भी होता है, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है और ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो लेकिन इसकी HREF प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट इनर HTML की वो होती है हर एलिमेंट की। हर एलिमेंट के अंदर हम टेक्स्ट तो लाजमी ही लिखते हैं, लेकिन बाकी जो एट्रीब्यूट हैं वो किसी के कम या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे इमेज के लिए SRC होता है और एंकर के लिए HREF होता है, तो ये डिफरेंट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। बट जो इनर HTML होता है, इनर टेक्स्ट होता है, वो तकरीबन सबका सेम होता है। टाइटल के लिए भी टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, H1 की भी टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है, एंकर की भी आगे टेक्स्ट एक प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, आगे सो ऑन। तो इसकी अगर हम डोम की बात करें, डोम ट्री के अंदर ये हमारे पास तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब किसी एक बंडल में अगर हम बंद कर दें इसको, तो ये एक ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो अगर एक एलिमेंट को हम ऑब्जेक्ट बनाएं तो उसके अंदर उसका क्या बन जाएगा, ये तमाम चीज़ें आ जाएंगी एक एलिमेंट। जैसे H1 का एक एलिमेंट है तो उसके अंदर उसका टेक्स्ट आ जाएगा, उसका कलर आ जाएगा, उसकी बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है, उसका फॉन्ट साइज़ आ जाएगा। तो ये इसकी तमाम प्रॉपर्टी होंगी। इसी तरह एंकर की बात करें तो एंकर के अंदर फिर HREF आ जाएगा। और इसी तरह एंकर के अंदर और क्या होते हैं हमारे पास, इसका कलर भी हो सकता है, एंकर टैग का इसको अंडरलाइन भी हम करते हैं तो इसको इसकी OCSS प्रॉपर्टी आ जाएगी। और इसकी आगे और डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो HTML प्रॉपर्टीज़ वो भी आ जाती हैं। HTML प्रॉपर्टीज़ के अंदर इसका HREF आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें एक ऑब्जेक्ट कहलाती हैं, ठीक है, डोम ऑब्जेक्ट। तो इसको हम गेट कैसे कर सकते हैं, ये इसको इसको हम सिलेक्टर के ज़रिए HTML के अंदर एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर्स मौजूद हैं, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे सिलेक्टर्स कौन कौन से इसको हम यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एलिमेंट को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पर ये डोम एलिमेंट सिलेक्टर जो हैं वो बाय आईडी है, बाय टैग नेम है, बाय क्लास है, बाय सिलेक्टर्स, ठीक है। तो ये हम अगर बाय आईडी की बात करें तो डॉक्यूमेंट, वो भी जो हमने पीछे देखा वो पूरा एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर से आपने कौन सा एलिमेंट गेट करना है वो ठीक है, उस एलिमेंट की आईडी, यहाँ पर इंट्रो एक आईडी आ जाएगी थी। और इसी तरह अगर हमने बाय टैग करना है तो हम पी लिख देंगे, पी क्योंकि एक पैराग्राफ का नेम होता है। और इसी तरह अगर हमने उसका जो है टैग टैग नेम आ गया यहाँ पर और ये एलिमेंट आ गया, बाय क्लास अगर हमने करना है तो बाय क्लास लिख देंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ ये तीन इसके मेन जो हैं वो हैं। इसके अलावा अगर आप इनसे हटकर कुछ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें क्यूरी भी होता है, क्यूरी सिलेक्टर। तो क्यूरी सिलेक्टर में आप अपनी मर्जी से उसकी क्लास का नेम देते हैं। फिर इस तरह डॉट क्लास का नेम आप बाय क्लास गेट करते हैं, बाय आईडी तो आप हैश लिखेंगे, और अगर आप इसको बाय एलिमेंट दे रहे हैं तो पी लिख देंगे। तो यहाँ पर आप क्यूरी सिलेक्टर से भी गेट कर सकते हैं। इसकी जो पॉसिबल वैल्यूज वो यही हैं कि आप अगर आईडी है तो हैश लगाएंगे साथ, अगर क्लास से गेट कर रहे हैं तो आप डॉट लगाएंगे, अगर आप पैराग्राफ या कोई भी बाय टैग कर रहे हैं तो उसका नाम आ जाएगा, जैसे PA और H1 H2 H3 सो ऑन। तो ये हमारे पास क्यूरी सिलेक्टर्स होते हैं। अगर क्यूरी सिलेक्टर आर का भी एक फंक्शन है, उससे क्या होता है कि तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो क्लास जिसको पर अप्लाई है वो तमाम एटम्स आ जाएंगे इसमें। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं इसमें, रॉन्ग जो है वो आईडी का इस्तेमाल करते हैं, यूजिंग हैश फॉर इन आईडी। अच्छा, इसमें इसमें कौन मिस्टेक में यही बताया गया कि अगर आप कोई एक एलिमेंट मल्टीपल एलिमेंट गेट करना चाह रहे हैं और आप वहाँ पर आईडी हैश का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमें सिर्फ एक ही रिटर्न जो है फर्स्ट मैच होगा वही रिटर्न होगा। और अगर आप चाहते हैं कि वो तमाम आएँ तो उसके लिए आपको क्यूरी सिलेक्टर आल का यूज़ करना होगा, जिससे ये पैराग्राफ डॉट इंट्रो ऐसे पैराग्राफ जिनके ऊपर इंट्रो की क्लास जो अप्लाई हुई है वो तमाम सिलेक्ट हो जाएंगे उससे, तो वो तमाम के ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न होंगे एक ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। इसको अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, साथ साथ फिर हम इसको आगे चलते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ। यहाँ पर आते हैं, फाइल क्रिएट कर लेते हैं, न्यू JS विथ HTML तो HTML सैम्पल जो है हमारा, एक मैं लिख लेता हूँ, और टाइटल जो है वो HTML विथ JS। तो यहाँ पे हमें कोई HTML हमारे पास होनी चाहिए और यहाँ पर हम अपना स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम क्यूरी सिलेक्टर से अगर ऑब्जेक्ट गेट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम एक पैराग्राफ लिख लेते हैं, हेलो, ठीक है, और इसको एक आईडी दे देते हैं डेमो, और यहाँ पे इसको हम चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में इसको गेट कर रहा हूँ, उसका इनर HTML जो है वो पैराग्राफ चेंज लिख दिया। होना तो ये चाहिए जैसे ही ये जो हमारा है पेज रन होगा तो ये आउटपुट आनी चाहिए। चलिए मैं इसको कमेंट्स करके पहले आपको ये दिखाता हूँ कि इसकी आउटपुट ये है कि ये वाली लाइन अभी फिलहाल मैंने कमेंट कर दिया, मतलब कि ये अब एग्जीक्यूट नहीं होगी,
ठीक है, इसको हम रन करते हैं यहाँ पर इस फाइल को, तो ये देखें हेलो वर्ल्ड आगे लिखा हुआ। अब मैं इसको चाहता हूँ चेंज हो, जैसे ही हमारा जावास्क्रिप्ट कोड है वो लोड होगा, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। तो ये देखें पैराग्राफ चेंज, तो पहले पैराग्राफ ये वाला था, जैसे ही हमारा पेज लोड हुआ उसने इसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर अगर आप क्यूरी सिलेक्टर के साथ करना चाहते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, इसको आप क्यूरी सिलेक्टर से भी कर सकते हैं। क्यूरी सिलेक्टर के लिए फिर आपको यहाँ पर हैश लगाना होगा। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा सेम आउटपुट आ रही है, कोई इसमें डिस्टर्बेंस नहीं है। आप इसको बाय नेम उसके साथ कर सकते हैं, क्लास के साथ, तो यहाँ पर आपको डॉट लगाना होगा फिर डेमो के साथ, और यहाँ पर आपको क्लास भी डिफाइन करनी होगी इसके लिए। ठीक है, डेमो क्लास का देता हूँ, जो नाम आपने रखा फिर वही यहाँ पर यूज़ करना होगा। तो ये देखिए अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, मैं विद डेमो क्लास यहाँ पर, तो ये देखें पैराग्राफ का टेक्स्ट जो है वो चेंज हो गया क्यूरी सिलेक्टर से। बाय एलिमेंट हो गया, इसके बाद हम डॉक्यूमेंट डॉट जो है वो बाय नेम से भी कर सकते हैं। तो ये वाला भी मैंने करके चेक करवा दिया, ये भी हमने कर लिया। बाय नेम के साथ मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ। यहाँ पर बाय नेम के लिए आपको जो है वो इस तरह बाय नेम उसका एलिमेंट का, और ये क्या हो गया है, अच्छा अनकमेंट कर देते हैं। तो ये देखिए टैग जो है बाय नेम हो गया चेंज। नेक्स्ट जो है वो बाय क्लास ऑलरेडी हम कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम चेंज HTML को जो है वो चेंज HTML अभी हमने कर लिया है। इसके अंदर जो है वो हम CSS भी चेंज कर सकते हैं बच्चे। CSS के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने आपको पहले बताया कि हर एलिमेंट के अंदर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसमें एक प्रॉपर्टी CSS भी होती है। तो सबसे पहले आप क्या करें, हम क्या करते हैं एलिमेंट अपना निकाल लेते हैं, हमें कौन सा एलिमेंट चाहिए, वो एलिमेंट इस तरह हमने निकाल लिया। अब इस एलिमेंट को आप कंसोल करके चेक कर सकते हैं कि इस एलिमेंट के लिए क्या क्या हम यूज़ कर सकते हैं, इस एलिमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो डॉक्यूमेंट गेट बाय ID, ये एलिमेंट होगा, ये हमें इस वेरिएबल में स्टोर होगा। इस वेरिएबल को मैंने सिंपल प्रिंट किया है। अब ये जो आउटपुट आएगी मुझे यहाँ पर देखें वो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर कंसोल में मुझे शो होगा इसका। तो ये पूरा देखें एक एलिमेंट मुझे रिटर्न हो गया। इस एलिमेंट के अंदर ID भी होगा, क्लास भी होगा, टेक्स्ट भी होगा, पैराग्राफ भी होगा। तो मुझे इसमें से क्या चीज़ चाहिए अगर मैं डॉट स्टाइल करता हूँ, और मुझे इसकी देखें स्टाइल वाली तमाम प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं इसकी। इस एलिमेंट की जितनी भी CSS की प्रॉपर्टीज़ होती हैं स्टाइल की, वो सब आ जाएंगी इसमें। तो इसमें से हमें कौन सी इसकी प्रॉपर्टी को, कलर वाली प्रॉपर्टी को चेंज करना है, तो मैं फिर लिखूँगा यहाँ पर डॉट कलर। ठीक है, तो कलर से क्या होगा, ये स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टी होगी इसकी, अब वो गेट हो गया। अब उसकी कोई आउटपुट नहीं होती, तो इसको हम कलर को कोई वैल्यू असाइन करेंगे। हमें कलर जो है वो रेड करना है, तो ये स्ट्रिंग होता है, तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये देखें कलर जो है वो रेड हो गया है, और यहाँ पर कलर उसका आउटपुट में भी रेड हो गया। तो आप इसी तरह कोई भी इसकी प्रॉपर्टी को स्टाइल के साथ चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ कोई और प्रॉपर्टी भी चेंज कर देता हूँ आपके सामने। डॉट साइज़ होता है, या फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो मैं 15 पिक्सल कर देता हूँ इसको कोटेशंस के अंदर। तो अभी इसका साइज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा ही बड़ा करते हैं। तो ये देखें फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया है। हाँ, तो ये था, इसके ऊपर CSS हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद फॉर्म वैलिडेशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फॉर्म की वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं। स्टाइल के लिए ये अभी मैंने आपको करवा दिया। स्टाइल के बाद आपने प्रॉपर्टी का नेम लिखना होता है और उस प्रॉपर्टी के आगे वैल्यू देनी है। ठीक है, इवेंट हैंडलिंग भी अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आप अभी करेंगे जस्ट हम कलर कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है। इसका बैकग्राउंड भी हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट आ गया, एलिमेंट का स्टाइल रेड कर दिया है, एलिमेंट का जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ ये हो गया है, एलिमेंट का जो है फ़ॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर सकते हैं, एलिमेंट का फ़ॉन्ट वेट मतलब उसका बोल्ड हो जाएगा, और एलिमेंट इसी तरह आप टेक्स्ट अलाइन को सेंटर कर दें। इसको मैं साइज़ थोड़ा ज़्यादा ही, ये बहुत बड़ा है तो हम इसको 70 तक रखते हैं। और एलिमेंट डॉट स्टाइल डॉट हम इसका जो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। और मैं अब ये कंसोल में नहीं कुछ भी चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्टली जैसे ही पेज हमारा लोड होगा तो ये तमाम प्रॉपर्टी जो है वो अब मैं ये CSS के साथ नहीं कर रहा हूँ, मैं जावास्क्रिप्ट के साथ CSS अप्लाई कर रहा हूँ इसमें। तो अब तो ये देखें बैकग्राउंड कलर ये येलो हो गया है, ऊपर कलर जो उसका फ़ॉन्ट है वो रेड हो गया है। तो ये फ़ॉन्ट वेट जो होता है ये बोल्ड करता है। ठीक है, और ये फ़ॉन्ट फैमिली जो है एरियल, टाइम न्यू रोमन, आप इस तरह जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो ये देखें ये डिफरेंट हमारे पास फ़ॉन्ट फैमिली मौजूद होती हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ये लेक्चर भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है हम इवेंट देखेंगे, हम इसको इवेंट कैसे करते हैं, और इवेंट्स क्या होते हैं। इवेंट के ज़रिए यानी कि अभी तो हमारा पेज है, जस्ट क्लिक करने पर पेज को जस्ट
रिफ्रेश करने पर हमें आउटपुट आती है। अब हम चाहते हैं कि हम इसके ऊपर क्लिक करें किसी स्पेसिफिक बटन के ऊपर, तो तब हमें ये चेंजेस दिखाई दें। तो उसके लिए हम इवेंट हैंडलिंग का इस्तेमाल करेंगे। तो वो उसके लिए आपको वेट करना होगा नेक्स्ट वीडियो का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।